नमस्कार प्रिय बच्चों, हम बस की यात्रा अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं और हमने व्यंग रचना हरिशंकर परसाई जी और पाठ के प्रारंभ की जो स्थिति है उससे हम अवगत हैं। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बस की यात्रा में लेखक और उनके साथियों के साथ क्या घटित होता है। तो आइए हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। देखिए बस की जो स्थिति है उसको देख कर के लेखक और उनके मित्र डरे हुए हैं और उन्हीं में से एक मित्र जो है वो डॉक्टर है और वो उन सबको एक तरह से ढांढस बंधा रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी जो है ऐसा नहीं होगा, उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो उनको डरना नहीं चाहिए और उन्हें बस में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बस जो है वो अनुभवी में, कहने का मतलब बहुत पुरानी है और किसी तरह से कोई भी नुकसान उन्हें नहीं होगा। तो इस चुटीली भाषा में भी हम देख रहे हैं कि व्यंग है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कहने का मतलब यही है कि बस जो है वाकई में डरने वाली स्थिति में है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब बस की स्थिति इतनी खराब है कि जो व्यक्ति लेखक और उनके साथियों को है ना छोड़ने के लिए आए हैं वो भी बड़ी दयनीय स्थिति में उनको देख रहे हैं, बड़ी दया के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हारा ऊपर वाला ही रखवाला है, क्योंकि बस की स्थिति इतनी खराब है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे चल रहा है। देखिए बस की स्थिति इतनी ख़राब है कि उसके सारे शीशे टूट गए हैं, कुछ शीशे आधे आधे टूटे हुए लटके हुए हैं और अब उनको नहीं बचाना था, उसमें जो बैठे हैं वो व्यक्ति अपने आप को बचाए ताकि उनको कोई चोट ना लगे। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, एक हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए भाषा को और अधिक रोचक और चुटीलीदार बनाने में, मुहावरेदार बनाने के लिए लेखक ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा संचालित किए गए थे, जिसमें अंग्रेज़ों के साथ हमने असहयोग करने की ठानी थी और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हमारे द्वारा किया गया था, उसको भी यहाँ जो है बस की तुलना में प्रयुक्त में लिया गया है और इससे भाषा और भी सप्राण हो गई है। तो मतलब बस की स्थिति इतनी ख़राब है कि बस का जो बॉडी है, जो सीट है या कहें कि और जो कलपुर्जे हैं वो सब एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। मतलब स्थिति इतनी ख़राब है बस की कि कोई भी कलपुर्जा जो है वो बस का ऐसा नहीं है कि जो मजबूती से टिका हो, सब हिल डुल रहे हैं, अपने स्थान से एक जो है दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो देखिए बेटा कितना हमको हंसाने की स्थिति भी यहाँ बन रही है, हमें अंदर से गुदगुदाती है और हम स्थिति से भी वाकिफ़ हो जाते हैं कि बस की स्थिति इतनी कहें कि इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो मुख्य भाग होता है इंजन जिसके द्वारा बस चलती है वो भी बहुत ही बुरे संकट के दौर में है एक तरह से।
ना पेट्रोल की टंकी फट चुकी है। अब जब पेट्रोल ही नहीं होगा तो बस का चलना और भी मुश्किल है, और उसको अलग से नली लगा करके इंजन में पेट्रोल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बस की स्थिति तो बिल्कुल ऐसी है कि उसको कबाड़ में डाल दिया जाए। इसके बावजूद भी उस बस को चलाया जा रहा है, उससे कमाया जा रहा है, और एक तरह से लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। तो एक तरह से इस तरह के कार्य ना किए जाएं, यह भी एक मैसेज हमें इस पाठ में मिलता है। धन्यवाद।